हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं, ठीक है। और एचपी पुलिस या एचपी पटवारी या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग में है, शायद अगले साल तक वो भी आने की चांस है उनके। इस साल तो मुश्किल लग रहा है, पर क्या वो दिसंबर तक शायद आ जाएँ। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है इसमें कि आपके रहता है एचपीजी के रहता है, ठीक है, हिंदी रहती है और इंग्लिश का सेशन, तीनों मिक्स रहते हैं आपके, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट आपके डेली शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिनवा किसकी सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है बिनवा किसकी। तो ये सतलुज की है, रावी की है, ब्यास की है या चिनाब की। तो बिनवा जो है ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। और ये निकलती किस जिले से है, तो कांगड़ा, कांगड़ा से ये निकलती है, ठीक है। तो बिनवा जो किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रा और भागा किस स्थान पर आपस में मिलती है। तो चंद्रा और भागा सबको पता है कि ये तांदी में आपस में मिलती है। और तांदी में और क्या क्या हुआ था, दो तीन और कंसेप्ट है इसके, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एक तो चंद्रा और भागा का संगम स्थल है तांदी में, और एक दो कंसेप्ट और है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की, और तांदी में क्या क्या है, किसके लिए और फेमस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिहरा सुजानपुर की राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किस राजा को जाता है। तो ये संसार चंद को जाता है, राजा अभय चंद को, राजा घमंड चंद को, राजा जय सिंह को। तो टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो राजा संसार चंद को, ठीक है, राजा संसार चंद को जाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी। तो हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद ने की थी, हरिचंद ने की थी, कबीरदास ने या लक्ष्मण चंद ने। तो हमीरपुर की स्थापना जो करी थी वो करी ये थी हमीरचंद ने, ठीक है, हमीरचंद ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महल मौर्य, महल मौर्य जहाँ संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई लड़ी हुई थी, वो किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में, हमीरपुर में या शिमला में। तो महल मौर्य जो आपका ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुंजुम दर्रा किसको जोड़ता है। तो कुंजुम दर्रा लाहौल और कुल्लू को जोड़ेगा, लाहौल और भरमौर को, लाहौल और स्पीति को, या शिमला और सिरमौर को। तो कुंजुम दर्रा जो आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, ठीक है, लाहौल और स्पीति को जो आपका ये कुंजुम दर्रा जोड़ता है, ठीक है। बाकी आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि लाहौल और भरमौर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शिमला के आता है, हमीरपुर के, मंडी के या कांगड़ा के। तो किन्नौर जिला वो मंडी, आपके मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका किन्नौर जिला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था। तो ये पंजाब का था, कुल्लू का था, तिब्बत का था या रामपुर बुशहर। तो 1947 से पूर्व जो आपका किन्नौर था ये रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा था, ठीक है, रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किन्नौर जिले के चितकुल गांव, ठीक है, किन्नौर जिले के चितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है। तो ये माथी है, किन्नरी है, सापनी है या तैती। तो इसकी जो स्थानीय देवी है वो है माथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में या शिमला में। तो धार्मिक स्थल जो मट्टन सिद्ध है ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि सम्राज्ञी का आपने विलोम बताना है, ठीक है। तो साम्राज्य हो जाएगा, समाज हो जाएगा, सम्राट या संभ्रांत है। तो सम्राज्ञी इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट, ठीक है, सम्राट का विलोम होता है आपका सम्राज्ञी, सम्राट का विलोम हो जाएगा आपका सम्राज्ञी। तो ये सम्राट का विलोम शब्द है सम्राज्ञी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है। एक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, एक क्रिया विशेषण है और एक प्रविशेषण होता है, ठीक है, एक क्रिया विशेषण और एक प्रविशेषण। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। खट्टा है, बुद्धिमान है
या तेज है या दूसरा। तो जैसे क्रिया दौड़ना क्या होगा, क्रिया होगी, और तेज दौड़ना ये क्या होगी, क्रिया की विशेषता। ठीक है, जैसे राम तेज दौड़ता है। ठीक है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है, क्रिया। ठीक है, दौड़ना जो है क्रिया, दौड़ता कैसा है, तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, तेज है। तो पूछा यही है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज शब्द। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चमू का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो चमू का समानार्थी शब्द सेना होगा, गेहूँ होगा, नदी या पहाड़। तो इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो होगा सेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी का विलोम शब्द क्या होता है। तो आगामी, आगामी का अतीत हो जाएगा, विगत हो जाएगा, तीव्रगामी हो जाएगा या वर्तमान। आपको पता है कि वर्तमान और अतीत ऐसे यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि वर्तमान आ जाए, ठीक है, और उसके साथ आपको आ जाए तो उसके साथ अपन ने हमेशा अतीत लगाना है। ठीक है, आगामी आने वाला, विगत जो बीत गया। ठीक है, तो ये सेंस होती है जिसके साथ जो फिट बैठते वही करना है। तो इसका ये भी वैसे अतीत, लेकिन अतीत जिसके साथ अप्रोप्रिएट बैठेगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आगामी का विगत, अतीत का वर्तमान। जैसे यहाँ पे एक और आते हैं, सरल आ गया आपको, तो सरल का क्या होगा विलोम, कठिन। ठीक है, कठोर आ गया, कठोर आ गया तो कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल या मृदुल। ठीक है, तो ये इस तरह से ही चलते हैं। ठीक है, आपको आपस में सारे दे रखे होंगे, लेकिन आपने जो अप्रोप्रिएट है उसके नज़दीक है वो फिलअप करने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द। ठीक है, दूरगामी तो होगा नहीं। ठीक है, तो भविष्य वक्ता भी होगा नहीं, सूक्ष्मदर्शी भी होगा नहीं, तो दूरदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माथा ठनकना, माथा ठनकने का अर्थ क्या होता है, उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना या शक होना। तो माथा ठनकना मतलब शक होना, माथा ठनकना मतलब शक होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसमान से बातें करना। ठीक है, ये आपका आसमान से बातें करने का अर्थ क्या होता है, बहुत ऊंचा होना, तेज दौड़ना, पागल हो जाना, बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करने का मतलब होता है तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, आसमान से बातें करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में आपका कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है आपका, तो आपको पता है कि जहाँ भी आ जाए ये आपके उपसर्ग जो है आ, अनु, ठीक है, आपका प्रति, निर, ठीक है, भर, ये सारे उपसर्ग, और जो भी शब्द जिसमें आपका जो पहले उपसर्ग लग जाते हैं वो जो समास होता है आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास होता वो। तो यहाँ प्रतिदिन में कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास। जैसे भर पेट हो गया, भर पेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जिसमें ये उपसर्ग आ जाए आपके अनु, निर, भर, प्रति। ठीक है, तो वो समास जो होते हैं आपके अव्ययी भाव समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श कौन सी ध्वनि है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ठीक है, अण्य हो गया, ये आपकी आपको पता है कि तालव्य ध्वनियाँ है। कौन सी, तालव्य ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनियों में और क्या क्या जाता है आपका, ई आ गया, बड़ी ई आ गया, य आ गया, श आ गया, ये भी आपका तालव्य ध्वनियों में आएगा। ठीक है, और ये वर्ग कौन सा है, च वर्ग, वर्ग आपका च वर्ग, तो ये भी आपका तालव्य ध्वनियाँ आएंगी। तो श कौन सी ध्वनि है आपकी, श जो आपकी तालव्य ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर गीतिका के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे आपका चौपाई हो गया, ठीक है, चौपाई हो गया, और रोला हो गया, ठीक है, फिर आपका गीतिका हो गया, फिर आपका हरि गीतिका हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसको आपके ऐसे याद रखना। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती है, और रोला के 24, गीतिका के 26, और हर गीतिका के प्रत्येक छंद में 28 मात्रा होती है। मात्राएं गिनने होती है, किसी दिन आपको छंद में ये गिन के बताएंगे। ठीक है, तो पूछा क्या गया, हर गीतिका के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है, 28 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब इंग्लिश का सेशन आपका स्टार्ट है। तो ये बोलता है कि लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पिछली रात,
यहीं से आपका सेंटेंस को ढंग से पढ़ना, वहीं से आपके आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। पिछली रात मतलब किसकी बात है, ये पास्ट की बात है। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। लास्ट नाइट, यहाँ क्लियर हो गया कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनेट आएगा, ठीक है, या फिर कुछ और आगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी होगा क्वेश्चन उस हिसाब से आएगा। पहली बात आपने ये ध्यान रखना है कि लास्ट नाइट मतलब पास्ट में चलेगी आप सीधे, ठीक है। आई लास्ट नाइट आई डैश पेन इन माई स्टोक, आई इन माई स्टोमैक। तो आई आपको पता है कि वॉज वर्ब तो आया नहीं है, हैज़ हैड तो कुछ हैड आया नहीं है, इसमें वॉज वर्ब नहीं आया, हैड नहीं आया, तो ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, सिंपल पास्ट का। तो लास्ट नाइट पिछली नात, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बोल रहे कि लास्ट नाइट डैश आई फील या फील्स या फेल्ट या आई एम फीलिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात, लास्ट नाइट को मेरे पेट में जो वो दर्द महसूस हुआ, दर्द हो रहा था, ठीक है, दर्द हुआ था, लास्ट नाइट को मेरे पेट में दर्द हुआ था, सिंपल सी बात इतनी है। तो ये है कि लास्ट नाइट को मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो इसमें जो क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो भरा जाएगा आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म आपकी फील, ठीक है। अब फील के साथ आप एस लगा दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। फील के साथ एस लगा दिया तो सिंगुलर लग जाएगी। बाकी आपको पता कि हमने यूज़ क्या करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो ये तो यूज़ होगी नहीं। और ध्यान रखना कभी भी, जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एस का, आपको पता है कि जैसे ये प्लूरल है, ये प्ले है, एस का कंसेप्ट, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मैं लिखता हूँ प्ले, प्लेड, ठीक है, और प्लेड, फिर लिखता हूँ मैं गो, वेंट, गोन। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको ये तो पता है कि प्ले या गो, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे या एस लगा जाएंगे, तो ये सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी भी ये जो आपकी सेकंड फॉर्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म, इनके साथ आप कभी भी एस नहीं लगाओगे। इनका प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगाने चलेंगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी एस जो लगता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लग के, एस लग के वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके प्लेड के साथ या वेंट के साथ ऐसे आप ऐसे कर दो कि शी वेंट्स टू मार्केट, आपने देखा ये सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस लगता है, शी वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एस लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पर आप ऐसे लिखते हो, यहाँ पे सिंगुलर है, सी गोज़, ठीक है, टू टेम्पल, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपका एस लगता है, सेकंड फॉर्म के साथ आपका एस नहीं लगता, सेकंड और थर्ड के साथ है। आप ऐसा करोगे सिंगुलर करने के चक्कर में इसमें सेकंड फॉर्म में एस लगाते फिर, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा आपका। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा कि लास्ट नाइट आई फेल्ट, आपको पता है कि सेकंड फॉर्म आनी है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, ये सिंगुलर है, ये आएगी नहीं, आई एम फीलिंग आएगा नहीं, तो फेल्ट, लास्ट नाइट आई फेल्ट पेन इन माई स्टोमैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू इज़ द पीक इन द राजस्थान। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं देखना, आपने द आ गया तो द का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये हाई हायर हायर कुछ नहीं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका जो है वो द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज तो नहीं, यहाँ पे द पहले ही आ चुका, तो आपको पता है कि आगे जो आएगी वो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। माउंट आबू इज़ द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, तो आगे सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको कंसेप्ट पता है, याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ आता है। तो यहाँ द आ गया, अब आपने सुपरलेटिव डिग्री देखनी थी तो हाईएस्ट आ गया, यहीं आपका क्वेश्चन खत्म। माउंट आबू इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, द नहीं आएगा, द माउंट आबू, ठीक है, द माउंट आबू सिंगल है, तो सिंगल जो पर्वत का नेम है उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अगर रेंज आपकी श्रेणी है उससे पहले आर्टिकल का द का यूज़ होगा। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री थी और द था, इसलिए हमने द आया था, तो इसको पता है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, एक ही बात है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देखो बॉम्बे का कंपैरिजन करा गया है, बॉम्बे का कंपैरिजन, सिंपल सी बात, जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन आपस में किया जा रहा हो, दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन आपस में किया जा रहा हो, तो ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है, जैसे मैनचेस्टर से तुलना की जा रही है
तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ना कि अगर यहाँ पे दिया होता आपका डैश बॉम्बे, तो आप यहाँ पे द नहीं करते, क्योंकि जिससे तुलना करी जाती है, मैनचेस्टर से मुंबई की तुलना करी जा रही है ना, बॉम्बे की, तो मैनचेस्टर से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बॉम्बे से पहले नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसे कर दो कि द यहाँ पे दो आ जाए आपके, जैसे द आ जाए, द आ जाए, यहाँ भी द, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। तो आप ऐसे नहीं भरोगे द बॉम्बे इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है। जो ज़्यादा सिंपल सी एक बात और कि जो ज़्यादा फेमस चीज़ है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। अब बॉम्बे की तुलना कर जाइए मैनचेस्टर से, ठीक है। तो मैनचेस्टर से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बॉम्बे से पहले नहीं। जैसे एक कंसेप्ट और देखते हैं जो पटवारी का आपका रिपीट हुआ था, सिंपल सा मैं लिखता हूँ। ये लिखा हमने कालिदास, ठीक है, डैश कालिदास इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आपने फिलअप करने आर्टिकल द, ठीक है। तो अब आप इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि कालिदास की तुलना करी जा रही किससे? शेक्सपियर से। शेक्सपियर से वो ज़्यादा फेमस बंदा है, ठीक है। या फिर सिंपल बात है, ये समझ सकते हो आपकी कंपैरिजन करी जा रहा है किससे? शेक्सपियर से कंपैरिजन करी जा रहा है। तो जिससे कंपैरिजन करा जाता है उससे पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं द, ना कि उससे पहले जिसका कंपैरिजन किया जाता है। कालिदास का कंपैरिजन किया जा रहा है ना शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर ज़्यादा फेमस है, तो शेक्सपियर से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, कालिदास से पहले नहीं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि बॉम्बे इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन इज़ ऑनेस्ट। तो आपको पता है कि रोशन इज़ ऑनेस्ट ओनली एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है रोन इज़, जैसे ऐसे लिखा होता है रोशन, ठीक है, इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय, तो आपको पता है कि नाउन आ गया, और नाउन से पहले नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखते हैं आप? रोशन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट क्या आपका, ऑनेस्ट की साउंड आती है यहाँ पे, ओ की आती है, बॉबल की साउंड आती है, तो एन आ जाता है आपका, ठीक है। तो रोशन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अगर यहाँ पे नाउन आता, आगे नाउन आता तो, लेकिन यहाँ नाउन है नहीं, तो नो आर्टिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ड इज़ मेड। तो आपको पता है कि जहाँ पे जिसकी शेप चेंज हो जाए, ठीक है, जहाँ पे शेप ट्रांसफॉर्म हो जाए और वापस उसी अवस्था में ना आए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, द कर्ड इज़ मेड डैश मिल्क। तो कर्ड इज़ मेड, दही जो वो दूध से बनता है, ठीक है। तो एक बार जो दही बन गई वो वापस दूध नहीं बन सकता, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का यूज। जो वापस अपनी शेप में ना आए उसके लिए फ्रॉम का यूज, और जो वापस शेप में आ सकती है, जैसे मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ द टेबल, ये लिख दिया मैंने, द टेबल इज़ मेड डैश वुड, मतलब टेबल जो वो लकड़ी से बना है। तो जब आप टेबल को तोड़ोगे तो वो वापस आपकी लकड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आप ऑफ का यूज़ करेंगे, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, क्योंकि ये वापस से लकड़ी बन सकती है, तो इसलिए आप ऑफ का यूज़ करेंगे। और जो वापस उसी शेप में नहीं आती उसके लिए आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि जो आपका कर्ड एक बार बन गया वो वापस दूध नहीं बन सकता। लेकिन जो टेबल है एक वो लकड़ी से बना हुआ है, और उसको आप तोड़ दोगे तो वापस वो लकड़ी बन जाएगी, तो उस कंडीशन में ऑफ का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल सा यहाँ पे हो गया, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ गर्ल हु इंसल्टेड मी लास्ट डे। तो क्या भरा जाएगा? सी इज़ गर्ल, तो कौन सी गर्ल? कोई लड़की थी, सी इज़ वह है, कौन सी गर्ल? सी इज़ द गर्ल, शी इज़ द गर्ल, क्योंकि ये डेफिनेट कर दिया है कैसे? हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। हु रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये दो काम कर रहा है यहाँ पे, एक तो कंजक्शन का काम कर रहा है और एक प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है, दो काम कर रहा है यहाँ पे। कंजक्शन का काम कैसे कर रहा है? ये दो क्लोज को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन का कैसे काम कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा है सी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है, कौन? जिस लड़की, हु ना आता होता जिस लड़की, तो जिस लड़की ने लास्ट नाइट मेरी इंसल्ट की थी। तो ये दो काम करता है हु यहाँ पे, एक तो आपका रिलेट करने का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और दूसरा एक कंजंक्शन का और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो ये दो काम है यहाँ पे हु के। तो यहाँ पे सी इज़ द गर्ल, ये हमने डेफिनेट कर दी कि वही लड़की है, कौन सी लड़की? जिसने मेरी इंसल्ट करी थी लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपके। बाकी इसी तरह के वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे हर रोज़, तो आपने वीडियो को टाइम से 7:30 बजे वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।